आज उम्मत ने 78 साल हुजूर के दीन को छोड़ा और हुजूर के दर से दाएं बाएं हुए। कभी पीपल पार्टी की हथों चित्रोल होंगी, ठोकरे खाते हैं ना, कभी जनाब MQM, कभी जनाब, मैं अपनी जिम्मेदारी पर बात कर रहा हूँ, कोई ये ना कहे अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोई परवाह कोई नहीं है, बिल्कुल समझ आ रही है। इन जमात वालों से कोई और डरता होगा, हमारे जूते की नोक पर हैं सारे, इनकी कोई हैसियत नहीं है, इनकी कोई हैसियत नहीं है। जब जब पट्टा हुजूर की गुलामी का होना, फिर नेक आलम शाह साहब फरमाते जिन्हें फा फिराक दा गल पाया, जिन्हें फा फिराक दा गल पाया, दस उन्होंने जानी है झिड़कड़ा की लगी जागता कुन्नी दी आसोई कच्चे दुध नूं आलमा रिड़कड़ा की। समझ आ इश्क दा ज़ायका ज़ोक आला जिस चख लिया सोई जान दई, हर एक नूं कद परखोंदी कोई लख ती एक पछाण दई, ते हिम्मत हारियां दा कम इश्क नहीं, हिम्मत हारियां दा। आप ये ना कहा करें कि ये हल्का फलां पार्टी का फलां पार्टी का, आप ये कहा करें ये हल्का लब्बैक वालों का, लब्बैक वालों का हल्का, हुजूर के गुलामों का हल्का है। हुजूर के गो ने क्या कहा, हुजूर क़यामत तक इससे वही पाएगा जो आपके दर की गुलामी करेगा, जो आपके पीछे चलेगा इससे वही मिलेंगे। जब सहाबा चले तो पूरी दुनिया पर सहाबा ने हुक्मरानी की या नहीं की? जो जो चलता गया हुजूर के रास्ते पर हुजूर के दर की गुलामी करता गया, अल्लाह ने इस्ते दी। और जब पाकिस्तानियों ने छोड़ी हुजूर के दर की गुलामी, तो फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों, अकल जो दिल को दे खुदा फिर तेरी गली से। लो जी बात खत्म हो गई। अब आगे क्या कहा गो ने, हुजूर जो क़यामत तक वही बंदा फलाह पाएगा जो आपके दर की गुलामी करेगा। वक़द ख़ाब मन कज़्ज़बका, हुजूर क़यामत तक वही बंदा रुसवा होगा, वही बंदा जलील होगा जो आपके दर से दाएं बाएं जाएगा। अब गो ने हुजूर की बारगाह में कहा, तो आज उम्मत जलील हो रही है नहीं हो रही? हो रही है। तो मैंने इकबाल से पूछा, मैंने कहा इकबाल उम्मत जलील क्यों हो रही है? 2 अरब मुसलमान हैं, हम 305 थे बदर में, हमने 700 को काट कर रख दिया। हम ओद में 700 थे, हमने 3000 को काट कर रख दिया। जंगे यरमुक में हम 6 लाख रूमी खड़े थे, सहाबा 36,000 थे, हमने 36,000 ने 6 लाख को काट कर रख दिया। आज हम 2 अरब मुसलमान हैं। कश्मीर उठाकर देखो, बर्मा उठाकर देखो, चेचनिया उठाकर देखो, बोस्निया उठाकर देखो, शाम उठाकर देखो, इराक उठाकर देखो, गजा उठाकर देखो, अफगानिस्तान उठाकर देखो, हर तरफ, और पाकिस्तान की हालात देखो। मैंने कहा इकबाल 2 अरब मुसलमान हैं, हर तरफ जलील हो रहे हैं, वजह क्या है? तो इकबाल कहता है मैं भी एक रात, जब मैंने अपने जमाने में मुसलमानों की हालत आजाद देखी, तो मैं भी एक रात अल्लाह की बारगाह में अपने कमरे में बैठकर रोया। क्या शबी पेशे खुदा बगुरेस्तमजार मुसलमान आने चला हजारन दो खारन। इकबाल कहता है मैं एक रात अल्लाह की बारगाह में बड़ा रोया कि या अल्लाह जिधर देखो मुसलमान जलील हो रहे हैं, मुसलमान रुसवा हो रहे हैं, वजह क्या है? तो इकबाल कहता है मुझे आवाज आई नदामत नमीदानी के ही कौम दिले दारंद महबूबे न दारंद। इकबाल कहता मुझे आवाज आई, तू जानता नहीं है इस कौम के बारे में, इनके सीने में दिल तो है लेकिन उस दिल में मेरे महबूब से अन्नेवा मोहब्बत कोई नहीं। ये लब्बैक का नारा लगाने के लिए सोचते हैं, यहाँ जब हुजूर का नाम आए तो अपने आप से बाहर हुआ करें, अपने आप से बाहर हुआ करें। जब हुजूर का नाम आ जाए, यार मैंने एक मिनट, आप मुझे बताएं इससे बड़ी कोई खुशकिस्मती वाली बात है कि इमामुल अंबिया तो हमें देख रहे हैं, हम नहीं देख सकते लेकिन वो हमें देख रहे हैं। तो पूरे 2 अरब मुसलमानों में हम हाथ उठाकर लब्बैक का नारा इसलिए लगाते हैं, हुजूर ये देख लें आपके गुलाम दुनिया में आपसे हर तरह वफादारी कर रहे हैं। तो जब हाथ उठाकर नारा, एक मिनट, जब आज हम 2 अरब मुसलमानों में सिर्फ हमारे और हुजूर के गुलामों के लब्बैक वालों के हाथ उठेंगे, हुजूर हम आपके हर दीन के बग़ी के खिलाफ खड़े हैं, तो कल क़यामत के दिन हुजूर ढूंढ के बुलाएंगे, ढूंढा ही करेंगे सदरे क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, और मुजरिमों को ढूंढती फिरती है रहमत की निगाह, ऐ ताले बरगश्ता तेरी साजगारी वाह वाह, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी वाह वाह। मैं इस पर हदीस बात सुना दूं, अनस बिन मालिक 10 साल हुजूर की खिदमत की ना, इनके दिल में ख्याल है कि क़यामत को तो बड़ी भीड़ होगी, बड़े लोग जमा होंगे, अव्वलीन व आखिरीन सारी मखलूक जमा होगी। इन्होंने इमामुल अंबिया की बारगाह में अर्ज़ कर दिया, या रसूल अल्लाह क़यामत वाले दिन हम आपके गुलाम आपको कहाँ तलाश करें, हम आपको,
तो हुजूर ने फरमाया, ओ अनस, मैं क़यामत वाले दिन हौज़े कौसर पर अपनी प्यासी उम्मत को जामे कौसर पिला रहा हूँ कि या रसूल अल्लाह अगर वहाँ भी मुलाकात रहो तो हुजूर ने फरमाया मैं नामा अमाल पर मैदान पर जहाँ मेरे गुनाहगार उम्मती अपने गुनाहों की वजह से फंस जाएंगे, मैं वहाँ नेकियों का इजाफा करवा कर उनको जन्नत की तरफ रवाना कर रहा हूँगा। कहा हुजूर अगर वहाँ भी मुलाकात न हो तो हुजूर ने फरमाया मैं पुल सिरात पर खड़े होकर अपने गुनाहगार उम्मती को रब्बे सल्लिम उम्मती कहकर पुल सिरात गुजरवा रहा हूँगा। उनके दिल में ख्याल आया कि या रसूल अल्लाह अगर वहाँ भी मुलाकात न हो तो हुजूर ने फरमाया अनस खामोश हो जा, क़यामत को जहां भी मेरे गुनाहगार उम्मती को मेरी जरूरत होगी मैं उसके पास मौजूद होऊंगा। तो यार क़यामत को जब माँ प्यो भी छोड़कर चले जाएंगे, यार भी छोड़कर चला जाएगा, जब हुजूर ही काम ने आना तो आज दुनिया में बिना हुजूर का नारा ना लगाए, फिर आज हुजूर से वफा ना करे। लो जी, लो जी, लो जी, समझ आ गई है कुरंगी वालों? बदलेरी के साथ जीना है। आज तारीख दलेरों को लिख दिया, बोझदिलों को नहीं लिखती, याद रखना। सलाहुद्दीन अय्यूबी कितने बड़े बड़े माउस जमाने में मौलवी भी होंगे, पीर भी होंगे, बड़े बड़े नामी गिरामी पैसे वाले भी होंगे, लेकिन आज उम्मत एक सलाहुद्दीन अय्यूबी की मुंतजिर है। गाल बिच हो रहे, गाल क्या है? बिच हो रहा है। सलाहुद्दीन अय्यूबी की आज भी उम्मत एक सलाहुद्दीन अय्यूबी की मुंतजिर है कि वो कब नया जुब्बा पहन कर आएगा और बैतुल मुकद्दस को आजाद करवाएगा। तो आप नौजवानों ने खड़े होना है। समझ आ रही है मेरी बात? अब मैं सिर्फ हमारे शहीद के उसूल बरकत के लिए उनकी रूह को मेरी तरफ से क्या तोहफा है, तो मैं इमाम हसन की हदीस पाक सुना दूं कि इमाम हसन क्या फरमाते हैं, मेरे नाना जान गुफ्तगू कैसे फरमाते थे, मेरे नाना जान की मजलिस कैसे होती थी। और लोग आज थक जाते हैं लब्बैक का नारा लगाने पर, हाथ थक जाते हैं। इमाम हसन फरमाते हैं मेरे नाना जान ने लई सतलहु राहतुन, फरमाते हैं मेरे नाना जान ने सारे दिन की सुकून पाया ही नहीं। यार जो आज हाथ थक जाए वो सोचे फिर उस दिन के सदके कायनात बनी है, उन्होंने इस निजाम के लिए कभी सुकून नहीं पाया, और आप और मैं थक जाए, थकावट नहीं हो सकती। समझ आ रही है? थकावट, थकावट। लो जी सुने जरा, इमाम हसन मुज्तबा क्या हुजूर की शान बयान करते हैं। लो जी सुने, अन हसन इब्न अली रदियल्लाहु ताला अन्हुमा काल सालतु खालिद इब्न अबी आला व काना वसाफन कुल्तु सिफली मंतिक़ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम काल कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुतबासिर लहज़ान दाइमल फिक्रति लैसत लहु राहतुन तवील सकद ला यतकल्लमु फी गैरि हाजतिन यफ्तदिउल कलाम व यख्तिमु बि अशदाक़ि व फी रिवायतिन बिस्मिल्लाह व यतकल्लमु बि जवामिल कलिम कलामुहु फस्लुन ला फुज़ूलुन व ला तक़सीरुन लैसा बिल जाफ़ी व ला बिल मुहीन युअज़्ज़िमु निअमत व इन दक़्क़त ला यज़ुम्मु मिन्हा शैअन गैरा लम फ़इज़ा तुअद्दियल हक़्क़ु लम यकुम लिग़दबी शैउन हत्ता यंतसिर लहु वला यग़दबु लिनफ़्सिही वला यंतसिरु लहा व इज़ा अशारा अशारा बिकफ़्फ़ी कुल्लिहा व इज़ा तअज्जब क़लबहा व इज़ा तहद्दस इत्तसल बिहा व दरब बिराहतिल यमना बत्न इबहामिल युस्रा व इज़ा ग़ज़िबा रदवा शाहा व इज़ा फरिहा क़द तरफ़उ जुल्लु देकिहि तबस्सुम यफ़्तरु अन मिस्लि अब्दिल ग़मा। इस सूरत नू मैं जाना जानान के जाने जाना का सचा खा दे रब दी शाना खा जी शान तो शाना सब बढ़िया। ए सूरत शाला पेश नजर रहे वक्त नजाते रोजे अशर कबर ते पुलती जदो से गुजर सब कोटियां दी संतद करिया लहो मुक्त मुखद्दत बुरदे अमन मन बाबरी झलक दिखाओ सजन ओ मिठियां गाली अलाओ मिठन जो हमरा वादी सन करिया इन सिकदियां ते कुरलांदियां ते लखवारी सदके जांदियां ते इन बरदियां मुफ्त विकांदियां ते शलावत भी आवन ओ गड़ी। अब मैंने आपसे नारा लगवाना है, मेरी गुफ्तगू खत्म। आला हज़रत को सुना दो। लो जी, किस हाथ का खमे ताबो तवा टूट गया, कांपा यद बेदा के आसा छूट गया, जुम्बश हुई किस मेर की उंगली को रजा, बिजली सी गिरी शीशा मह टूट गया, नूर रुख सरवर का जब जलवा है, आठों पैर इस कूचे में दिन रहता है, ये शाम मदीना न समझना ऐ दिल, आह दिल आशिक का धुआं छाता है, परवाज में मिदहत शाह जब में
आऊं, ता अर्श पर फिक्रे रसा से जाऊं, मजमून की बंदश तो मुयस्सर है रजा, काफी का दर्द दिल कहां से लाऊं। अब हुजूर के दंदान कितने प्यारे हैं, लबहाए मुबारक कितने प्यारे हैं। आबे दुरे दंदान से आदन डूब गया, रश के लबे लाली से यमन डूब गया। खजलत ये हुई कि देख के रुए शाह को, शबनम के पसीने में चमन डूब। अब सारे हाथ बुलंद करें, जिसके हाथ रसूलुल्लाह के लिए हैं सब कुछ। अब मैंने नारा लगवाना है, आपका नारा लाहौर बाबा जी की बारगाह तक जरूर पहुंचना चाहिए। ऐसी आवाज निकालनी है शेरों की तरह, लाहौर तक आवाज पहुंचानी है आपने। 15 पहुंच जाएगी, पहुंचा जोर तुसी लाना, मैं आपको बता दूंगा कहां कहां तक आपकी आवाज पहुंची है, कहां कहां तक पहुंची है। तो आगे मुल्तान, फिर खानेवाल, फिर जनाब फिर गाजी माजिद शहीद बिहाड़ी, फिर वहां से जल्द जल्द जनाब समंदरी लाहौर, तो फिर बाबू साहब, तो फिर बाबा जी का मज़ार। तो अब रहीम जान खान तक पहुंच गई है, आगे जरा जोर लगाए, जरा बिहाड़ी तक आवाज पहुंचनी चाहिए गाजी माजिद शहीद साहब के, और वो हमारे गाजी साहब अब्दुल कलीम साहब, अल्लाह ताला उनके भी दर्जात को मज़ीद बुलंद फरमाए। रहेगा यूं ही उनका खाने वाल तक पहुंची है। हाँ खाने, अब आज तो रब ने बचानी है ना। हाँ, और बाबा जी जब आपका नारा बाबा जी की बारगाह तक पहुंचे ना, तो बाबा जी आपका सबका नाम लेकर, चेहरे को तो जानते हैं ना, तो कहेंगे जनाब कुरंगी वालों ने जनाब हुजूर की बारगाह में क्या पेश कर, कहेंगे या रसूल अल्लाह कुरंगी वालों ने ये नारा आपकी बारगाह में पेश किया है। ऐसे करके रहेगा यूं ही उनका। लो जी करीब पहुंच गई, बस समंदरी पहुंच गई। तो समंदरी से लाहौर 1.5 घंटे 2 घंटे का सफर है, तो तय करें जरा, कराची वाले जरा टेल लगाए पूरा। तो कोई मैं देख रहा हूँ कोई ना लगाए, उसकी अपनी किस्मत की बात है, अपनी अपनी किस्मत की बात है ना, अपनी अपनी किस्मत की बात है। आप बस दीवाना बाहर लगाए, वहां दीवानगी चलती है, वहां दीवानगी चलती है। रहेगा यूं ही उनका। लो जी बाबू साबू तक आवाज पहुंच गई। तो बाबू साबू से बाबा जी का मज़ार तो गालबन 1.5-2 किलोमीटर है। तो ये नारा इतना बांधे कि बाबा जी कहें भाई अच्छा कुरंगी ने नारा लाया भाई, एंज गा के बाबा जी भाई समझ आया, एंज गा के पूरे सीने का जोर लगा कर कि क़यामत तक चर्चा किसका रहना है। तो फिर जो हुजूर के दामन के साथ वाबस्ता हो जाएगा, चर्चा उसका भी रहना है। रहेगा यूं ही उनका। लो जी पहुंच गया बाबा जी की बारगाह। अब आखिरी दफा जोर ऐसा लगे कि आपका नारा बाबा जी उठाकर हुजूर की बारगाह में पेश कर दे, यादगार बन जाए। इस मस्जिद में भी गाय साहब का चेलम भी यार नारा यादगार बन जाए। इसकी बरकत से अल्लाह ताला अहले इलाके पर अपना खास फज़ल व करम का ज़रूर फरमाए, और इन जालिमों से हमारी जान छुड़ाए, इन जालिमों से हमारी जान, सबसे हमारी जान छुड़ाकर हमें को सलाहुद्दीन अय्यूबी का गुलाम अता फरमाए। ये नारा आखिरी दफा लगाए, सीने का जोर लगाकर। रहेगा यूं ही उनका। आज भी साढ़े बाबा जी दी। अल्लाह ताला आपके हाथों को भी सलामत रखे, आपकी जवानियां भी सलामत रखे। वाकई रुकनियत सहज 1 मिनट भाई, आपा बाप के लिए रुकनियत नबूवत पे बेहद दौरोद खत पे दौरे रिसालत